हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके मैं आया हूं। एक्चुअली ये प्रमेय है जो हर साल परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। त्रिभुज पे आधारित ये थ्योरम है। ये थ्योरम थेस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। साथ में साथ इसे बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। आज हम ये सीखेंगे और इसको तैयार करेंगे जिससे आने वाले बोर्ड परीक्षा 2024 में आपकी तैयारी मजबूत हो पाए, अब आसानी से नंबर को उठा पाए। आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रमेय का स्टेटमेंट जो यहाँ पे कथन है, पहले उसे पढ़ेंगे और वन बाय वन उसके दिए गए टर्म्स को समझेंगे, क्या प्रूफ करना उसे समझेंगे, देन आफ्टर हम उसे प्रूफ करके दिखाएंगे। आइए देखते हैं। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? ये कथन का मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज में एक लाइन ऐसा खींचा जाए जो कि एक साइड के पैरेलल हो, मतलब समांतर हो। ऐसी स्थिति में ये जो डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी जो डिवाइड हो रहा है वो समान अनुपात में होंगे। मान ए डी अपान डी बी का मान जो होगा ए ई अनुपाते ए सी के मान के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना होता है। तो इस प्रश्न में दिया क्या है? हमें दिया गया है एक त्रिभुज दे दिया गया है और कहा है कि जो डी है वो बी सी के क्या है, समांतर दिया हुआ है। इतना दो बातें दिया गया है और हमें ये लाना है कि अनुपात बराबर होंगे। इसके लिए हमें करना क्या होगा? रचना करना होगा, कुछ अपने से कंस्ट्रक्शन करने होंगे। कंस्ट्रक्शन नियम क्या है कि हम यहाँ ई से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लंब ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ डी से ए सी पे भी लंब हम खींचेंगे। उसके बाद बी को मिलाते हैं और सी डी को मिला देते हैं। इस प्रकार से दिए गए कथन का हम दिया गया टर्म लिख सकते हैं, साथ ही साथ क्या लाना है मुझे सिद्ध करना लिख सकते हैं, और साथ साथ कैसे लाएंगे ये भी हम लिख सकते हैं आसानी से। अब कैसे लाएंगे आइए प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। उपपत्ति में इसको शो करते हैं। इसके सबसे पहले करना क्या होगा, हमें देखिए ये लाइन खींचने से हमारा जो दिया गया त्रिभुज है वो दो टुकड़े बट गया है। एक ऊपर वाला त्रिभुज है और एक अगर हम लोग माने ए डी पे बना हुआ त्रिभुज है और दूसरा डी बी पे अगर हम इसको मिला लिए हैं, एक त्रिभुज हमारा यहाँ है। हम दोनों त्रिभुज का एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना चाहेंगे। कैसे करेंगे? निकालते चलिए। एरिया माने क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल है, कौन सा? ए डी ई त्रिभुज, माने ए डी उसमें है। अब डी बी वाला लेंगे। डी वाले का नाम क्या है? ये नाम देखिए, मिलाइए, क्या हो जाएगा? एरिया क्षेत्रफल किस त्रिभुज का? किसका? बी डी ई। इस त्रिभुज का बी डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या कहा? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। हम जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो इसका आधार को अगर हम लोग ए डी मान ले रहे हैं तो उसके जो संगत जो लंब होगा वो क्या होगा बताइए? ई एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? ई एम कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम आधार को दूसरे नीचे त्रिभुज के लिए आधार को डी बी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग? डी बी ले रहे हैं, तो संगत जो ऊंचाई होगी वो यही हो जाएगा, ई एम होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे किसी एक लाइन पे किसी एक बिंदु से एक ही परपेंडिकुलर खींचा जाता है, एक ही लंब खींचा जा सकता है। क्योंकि त्रिभुज हमारा ये क्या है? ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसलिए इसका क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? बाहर है। लेकिन लाइन पर तो एक ही परपेंडिकुलर होगा ना, तो यही लिया जाता है। इससे होता क्या है? 1/2 कट जाता है, ई एम कट जाते हैं। क्या बचता है यहाँ पे? ए डी बटा के डी बी बचता है। शायद हमारा पहला हिस्सा आ चुका है। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से हम इधर वाले ए और ई सी के संगत भी त्रिभुज लेंगे और उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। दूसरे में आ जाइए। और क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज, इसका नाम देखिए, इसका नाम ए ई डी कह सकते हैं, लेकिन है तो वही त्रिभुज, तो ए डी ई के नाम से ही बुलाते हैं। ठीक है। बटे में दूसरा हमारा ई सी लेना है। ई सी वाला जो हमारा त्रिभुज होगा नाम क्या होगा? सी डी ई। नाम क्या होगा? सी
डी ई त्रिभुज होगा। फिर क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 हम लेने के इस बार ए डी लिए थे, लेकिन मेरा इस बार ए ही टारगेट है, तो हम आधार किसको बनाएंगे, ए को बनाएंगे, तो संगत इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, डी एन हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ए ई गुणे माने आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब डी एन बटे में 1/2 आधार। देखिए दूसरे त्रिभुज का आधार क्या लेंगे हम लोग, ई सी लेंगे। संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि त्रिभुज हमारा फिर से 90 ज़्यादा वाला है, इसलिए चूँकि लाइन सेम है, ये लाइन पूरा ऐसी सेम है, इसे हम यहाँ पे लंब चूँकि डी से खींच रहे हैं, तो हम इस बार भी डी एन ही लेंगे। तो डी एन कट गया और 1/2 भी कट चुका है। क्या आया, ए ई बटा के ई सी आ गया, शायद तो आपका दूसरा भी आ गया, दोनों आ चुका है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों बराबर करना है, इन दोनों बराबर होने के लिए इन लोग का क्या हो चाहिए, ये LHS भी बराबर होना चाहिए। LHS बराबर कैसे होगा, LHS देखिए ऊपर वाला अंश दोनों का बराबर है, हर अलग अलग है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये हमारा नीचे का हिस्सा है, एक त्रिभुज हमारा इधर बना हुआ है ना, एक त्रिभुज हमारा इधर बना हुआ है, इसका नाम है बी डी ई, त्रिभुज इधर है, और दूसरा कौन सा है, सी डी ई। दोनों एक ही आधार पे बने हैं, दोनों को किस पे बनाया है, मान लीजिए आप आधार इसको लीजिए, एक ही आधार पे इसका ए बी डी ई का कंस्ट्रक्शन किया गया है, और साथ ही साथ सी डी ई का भी इसी पे बनाया गया है। और दोनों क्या है, एक ही क्या हो, समांतर भुजाओं विजुलाइज कर रहे हैं, बने हुए हैं, इससे दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब कि त्रिभुज का प्रमेय कहता है ऐसा, क्या कहता है, इसका मतलब त्रिभुज बी डी ई का जो क्षेत्रफल है वो सी त्रिभुज किसके, सी डी ई के क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान आधार और समान समांतर रेखाओं बीच में बने हुए हैं। किसके बीच में, समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में इनका बना हुआ है। इस वजह से प्रमेय के अनुसार दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर आधार समान है ना, तो इसका मतलब इनके बीच की दूरियां सब क्या लेंगे, पैरेलल है ना, ये समांतर के बीच की दूरियां बराबर होती हैं, तो 1/2 आधार को चाहिए, एरिया तो उतना ही आएगा। इसी भी यहाँ पे क्या होता है, ये क्लास 9 का थ्योरम है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। अगर लस देखिए न्यूमरेटर दोनों का सेम था, अभी डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, नीचे वाला हिस्सा भी हम बराबर कर दिए। देखिए इसका मतलब अब पूरा LHS दोनों के बराबर हैं, इसका मतलब तीनों को एक साथ मिला दें तो एक समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को मिला दिया जाए, क्या लिखेंगे, अंश बराबर हैं, हर यहाँ से बराबर हो गया, माने लसा बराबर हो गया, तो हम यहाँ RHS को भी बराबर कर सकते हैं ना, LHS बराबर तो RHS बराबर, क्या लिखेंगे हम लोग, AD बाई DB बराबर AE बाई EC हम ला दिए। हमको यही प्रूफ करना था। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में एक क्या किया जाए, एक किसी एक साइड के समांतर लाइन खींचते हैं, अगर वो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पे काटता है तो इसका इस प्रकार से वो लाइन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारा थ्योरम है, हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है, इस बार भी आएगा। इसका नाम थेस थ्योरम है, इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। फिर मुलाकात होगी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। यहाँ लगातार एक सीरीज चल रहा है जो आपकी तैयारी मजबूत करा पाए, आपके बोर्ड परीक्षा को बेहतर नंबर आपको दिला पाए। जुड़िए और लोगों को जोड़िए, मेरे मोटिवेशन को बना के रखिए, जिससे कि आपकी तैयारी हम करा पाए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।